माय डियर बोलना सुनना पसंद, माय डियर बोल रहे हैं तो सुनना पसंद नहीं कर रहा है, बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दिस रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है भाई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में बहुत सारा घटना जैसे हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए। गुड मॉर्निंग माय डियर। तो जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा रेनबो फॉर्मेशन, तो मैंने पढ़ा दिया बच्चे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि स्टार जो ट्विंकल करता है, ये ट्विंकलिंग और ब्लिंकिंग में कोई अंतर है क्या? एक बोलते हैं ट्विंकल, एक बोलते हैं ब्लिंक, ब्लिंक करना। इज इट एनी डिफरेंस ट्विंकलिंग एंड ब्लिंकिंग? ओह मेरे प्यारे बच्चे सब चुप हो गए, सोच रहे हैं कि बेकार आज क्लास अटेंड किया पहले ही। हाँ, ट्विंकलिंग मीन्स हुआ कि पहले ब्लिंकिंग मैं बोल देता हूँ। ब्लिंकिंग मीन्स हुआ कि लाइट बंद हो जाना, ऑन हो जाना, ऑफ ऑन ऑफ ऑन। ओके, बट ट्विंकलिंग में ये नहीं होता। ट्विंकलिंग में क्या होगा, कभी उसका इंटेंसिटी, हाँ हाँ डिम, वेरी गुड। कौन बोल रही है बच्ची? वेरी गुड सुहानी, बहुत दिन बाद आपकी आवाज सुनाई दी। ब्राइट एंड डिम हो जाना यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट वैरी हो जाना, दैट इज ट्विंकलिंग। होता क्या है एक्चुअली, आप ये समझें कि ये अर्थ सपोज करो, अर्थ है, ओके, और ये एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर। तो यहां पर क्या हुई बात कि एटमॉस्फेयर का जो लेयर होगा उसका डेंसिटी वैरी करेगा, ठीक? यानी यहां पर आपको रेयरर मिलेगा और नीचे की सतह पे अर्थ के कांटेक्ट वाली सतह पे डेंसर मिलेगा। मतलब क्या हुआ, मीडियम एक होने के बावजूद आपका डेंसिटी वहां वैरी कर रहा है, ओके। और वो भी डेंसिटी ऐसा नहीं वैरी कर रहा है, इतना दूर तक रेयरर और इतना दूर डेंसर, ऐसा नहीं है। यहां अगर रेयरर है तो उसके आगे डेंसर है, यहां अगर रेयरर है तो उसके आगे डेंसर है, रेयरर डेंसर है ना। यानी इस पॉइंट के ऊपर रेयरर तो नीचे डेंसर, लेकिन अगर ये पॉइंट बात किए तो ऊपर रेयरर नीचे डेंसर, समझ जाओ बात। यानी एक एक पॉइंट पे डेंसिटी क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। अगर एकदम इस तरह से होता तब तो आराम से स्टार का लाइट आता और ये ऐसे और ऐसे बेंड कर जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा बच्चे मेरे, ऐसा नहीं होगा बच्चे मेरे प्यारे बच्चे। क्या होगा, वो एक कर्व बनाकर कर्व बना लेगा। ये समझ रहे हो ना कर्व क्यों बनेगा?
क्योंकि हर जगह वो हल्का 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 मुड़ रहा है, क्योंकि हर पॉइंट में के ऊपर रेयरर डेंसर, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ऊपर वाला रेयरर, उसकी तुलना में नीचे डेंसर। ये बात समझ में आ रही है मेरी? अरे बोलो। हाँ, अब जरा समझिएगा, ये रियल स्टार है बच्चे मेरे प्यारे सच्चे, है ना? ये रियल स्टार, ये जो अपना लाइट एमिट किया वो तो बेंड कर गया, और आप यहाँ खड़े हैं, तारे देख रहे हैं, है ना? ये आपका आई है, दिस इज ऑब्जर्वर। तो मैं बहुत बार ये आपको बता चुका हूं कि यदि रे ऑफ लाइट किसी सोर्स से आ रहा है और वो यदि बेंड करके आ रहा है, तो हमारे आंख का क्या प्रॉपर्टी है कि वो उसके टेंजेंशियली समझेगा कि रे ऑफ लाइट आ रहा है, यानी उसको ये स्टार नहीं दिखेगा, उसको ये स्टार दिखेगा। ये वाला अच्छा तारा बना है जी, हैं? देखो बड़ाई नहीं करेगा ना, स्कूल आएगा तो नोट्स मांगेंगे, फिर इसमें बड़ाई करो, बहुत अच्छा बन। हाँ, आप सोच रहे हैं कि अब स्कूल में आओगे तो वहीं वेलकम करेंगे तुम लोग का। देखो 4 तारीख तक तो पता चल ही जाएगा खुलेगा या नहीं खुलेगा। देखो कितना अच्छा तारा बना है, अब मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा इमेज लग रहा है कैमरा में। आप समझिए, सब सब देखो, दिन में तारा दिखा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ दिन में तारा दिखा दे रहा हूँ मैं। हाँ, तो रियल स्टार यहाँ है, आप जो स्टार देखते हैं एक्चुअली इट इज इमेज। इसलिए आप अगर होगा तो आप ये देखिएगा कि स्टार सीम्स टू बी हायर देन दे एक्चुअली आर। एक्चुअल में हम पढ़ा जो रहे हैं, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से बेहतर होगा इसको बोलना चाहिए उस टॉपिक में, स्टार seems to be higher than they actually are। समझे? एक्चुअली आर, जितना ऊंचा दिखता है उतना ऊंचा होता नहीं है। स्टार सीम्स टू बी हायर देन दे एक्चुअली आर, है ना? बड़ा अच्छा है, आज मंडे को लगता है हर में जोश आ जाता है मंडे के क्लास में। आज मैं ऑफलाइन क्लास में भी देख रहा हूँ कि बच्चे की संख्या बहुत ज्यादा है। आज का क्लास मल्टीपर्पज हॉल में लेना पड़ा, और यहाँ भी देख रहा हूँ 32, लेकिन हो सकता है कुछ हिडन भी रहता है, स्नैप पे +4 जाता है, मैं देखता हूँ, समझ सकता हूँ मैं 36 स्टूडेंट के करीब होगा। वेरी गुड, वेलकम टू यू ऑल। जो लोग ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को एब्सेंट थे, हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। तो वाह वाह, मिठाई लेते आना नई टीवी के लिए, ठीक है ना? तो ये स्टार seems to be higher than they actually are। स्टार seems to be higher than they actually are, ये समझ में आ गया। ट्विंकलिंग थोड़ा मिस कर गया मैं टॉपिक, चला था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार समझाने और समझा दिया स्टार seems to be higher than they actually are। उसके लिए ये आपका डायग्राम होगा, स्टार seems to be higher than they actually are।
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के पीछे क्या कारण है मैं बताऊंगा। आप पहले मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं। अगर आप कभी होटल वगैरह में क्रॉस किए होंगे या होटल में बैठे हुए होंगे, छोटा मोटा होटल, बड़ा होटल की बात नहीं कर रहा हूं, तो उसमें चूल्हा वगैरह जल रहा होता है और उससे फ्लेम निकलते रहता है। तो आप देखिएगा कि जो रोड पे आदमी है, अगर आप उस फ्लेम से देखते हैं, कभी नजर पड़ गया, तो आपको दिखेगा वो वेवरिंग टाइप का, हिलता हुआ दिखेगा वो आप। कोई ऐसा ऑब्जर्व किया है? किया है। खुशी 10th की हो कभी ऑब्जर्व? नो। अच्छा, एक और मैं बता रहा हूं। कभी कभी फिल्मों वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत आग का लपट लगा हुआ है और इधर हीरो है और इधर से कैमरा से जो फोटोग्राफी हो रहा है तो उसका इमेज थोड़ा सा हिलता हुआ दिखता है। ये तो जरूर लोग देखते होंगे, इसमें तो परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे क्या कारण है कि जो फ्लेम के कारण उस सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का मीडियम जो है वो वैरी कर रहा है, कभी डेंसर, कभी रेयरर, कभी डेंसर, कभी रेयर, जिस कारण से रे ऑफ लाइट जो हमारी आंखों में आ रहा है वो कभी एकदम सीधे आ रहा है, कभी तिरछा भाग रहा है। जब सीधे आ रहा है मेरी आंखों में तो मुझे वो चीज शार्प दिख रहा है। जब तिरछा भाग रहा है, जैसे रे ऑफ लाइट इधर से निकल गया, तो उसकी ब्राइटनेस उतनी नहीं होगी जितनी मेरे आंख में डायरेक्ट गई होगी। तो यही वेरिएशन के कारण, जैसे विंड, हमेशा एयर क्या है, जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो हमेशा ब्लो करते रहता है और उसी को हम लोग विंड कहते हैं। विंड मतलब ही हो गया ब्लो ऑफ, यानी हमेशा वो एटमॉस्फेरिक मीडियम जो होगा वो वैरी करते हैं, यानी कभी डेंसर कभी रेयर। और जब मेरी आंखों में डायरेक्ट वो रे ऑफ लाइट आएगा तो मुझे वो स्टार ब्राइट लगेगा, लेकिन अगर वो थोड़ा तिरछा भागेगा रे ऑफ लाइट, दिखेगा तो जरूर मुझे स्टार, लेकिन वो ब्राइटनेस नहीं दिखेगा, उस समय वो डिम दिखेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वो ट्विंकल कर रहा है। एक्चुअली वो ट्विंकल नहीं कर रहा है, ट्विंकल करने के कारण है एटमॉस्फेरिकल रिफ्रैक्शन। सब लोग समझ गए बच्चे? वेरी गुड। जरा देखूं, कुछ बच्चों का नाम पता देखूं कौन कौन है हमारे साथ। सुशांत कुमार समझ गए? सुरभि, गुड, वेरी गुड। लगता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बाद मैं चलता हूं। दो दो चीज हो गया मेरा, एक ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार और दूसरा हो गया स्टार सीम्स टू बी हायर देन द एक्चुअली आर। एक बहुत अच्छा चीज आपको लगेगा, आप जानिए इस बात को। हाँ बोलो ना बच्चा। Why stars are not twinkling at daytime? आप मुझे इतना बता दीजिए, बहुत अच्छा, मतलब आपको प्रैक्टिकल में ऑब्जर्वेशन दूंगा। शादी ब्याह में देखते होंगे कि रात में फ्रिज बल्ब जो लगा हुआ रहता है खूब चमकता है ना, एकदम लगता है दुल्हन की तरह बिल्डिंग सज गया। लेकिन वही लाइट जलते रहने दो सवेरे होने तक, क्या वही आपको ब्राइटनेस दिखता है उस फ्रिज बल्ब में? नो। अब बात समझ गए, क्योंकि उससे लाइट से कहीं ज्यादा सनलाइट है तो वो उस पर असर नहीं कर पा रहा है। तो स्टार तो हमेशा अपना लाइट दे रहा है, और आपको मालूम होगा सन इज ऑल्सो स्टार, और सबसे नियर मोस्ट स्टार सन है। ठीक, तो उसकी रोशनी आ जाती है हमारे पास, उसकी रोशनी इतनी तेज है कि बाकी की रोशनी धीमी पड़ जाती है। समझ गए? तुम देखोगे जैसे जैसे शाम होने लगेगा थोड़ा थोड़ा तारा टिमटिमाने लगेगा। जितना होने के रात होता है जो अमावस्या, वैसे का हाँ।
एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये टॉपिक मैं बता रहा हूं और आपको कुछ इससे नॉलेज भी दूंगा, प्रैक्टिकल नॉलेज ये है कि छठ पर्व में ज्यादातर सनराइज और सनसेट, हमारे कुछ बच्चे सनराइज तो सिर्फ छठ के पर्व में ही देखते हैं, है ना। सनसेट वो देख लेते हैं, लेकिन सनराइज हमारे बच्चे नहीं देख पाते हैं। क्या मेरे बच्चे प्यारे? आप लोग तो सम आप लोग से तो सम हाँ, आप लोग को ये बहुत कभी कभी आश्चर्य होता होगा कि सूर्य सुबह में लाल दिखता है ना। लेकिन आज हम लोग पढ़कर जानेंगे कि लाल दिखता है सूर्योदय के वक्त और शाम के वक्त। हाँ, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो छठ पर्व में सुबह जो अर्घ्य दिया जाता है, तो जनरली जो व्रती होती हैं या उसके सपोर्ट में जो भी हेल्प करते हैं, सब लोग सहे रहते हैं। बहुत दिन का पर्व हो जाता है, थक जाते हैं लोग। तो मैं देखा हूं, मैंने ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया है कि जैसे सूर्य हल्का भी लालिमा दिखता है, लोग अर्घ्य देना शुरू करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि शुरू में जो आप देखते हैं सूर्य, वो एक्चुअल में सूर्य नहीं होता है, वो सूर्य का इमेज है। ठीक है बच्चे, कैसे मैं बताता हूं। इसलिए आप अपने माता जी को भी ये बात बता दीजिएगा कि माँ, तुरंत अर्घ नहीं देना, क्योंकि सर बताए हैं कि शुरू का 2 मिनट जो होता है वो इमेज होता है। ठीक है, हाँ, देखो ये अर्थ है। कल तुम लोग सुबह उठकर देखना सूर्य को, ठीक है ना। एक सनराइज एक कल भी देख लेना। देखो, जैसा कि तुम जानते हो कि जहां से तुमको लगता है कि सूर्य का उदय हुआ है, उस चीज को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षितिज, where earth and sky appears to meet, और इंग्लिश में उसको कहते हैं हॉरिजन। ओके, हॉरिजन, ओके, HORIZON, क्षितिज, where earth and sky appears to meet, not meeting। ओके, मीट करता हुआ दिखता है, लग रहा है जैसे बहुत दूर आसमान जो है पृथ्वी से मिल रहा है, एपियर। तो तब तक आपको सूर्योदय नहीं दिखता है जब तक कि सूर्य इस हॉराइजन के नीचे रहे। लेकिन जब ये हॉराइजन के करीब आ गया है, होता क्या है, यहाँ एटमॉस्फेयर है मेरे बच्चे, है ना, एटमॉस्फेयर है, और डेंसिटी जो है वैरी करता है। ओके, डेंसिटी वैरी कर रहा है। अभी हम लोग सीखें, ठीक है ना जी। हेलो, गुड। सब लोग एक साथ बोलो तो जय हिंद। सिर्फ जय हिंद भी ऐसा बोलता है, जय हिंद, जय हिंद। ऐसे में कैसे हिंदुस्तान जीतेगा? जय हिंद। देखो, इसलिए जय हिंद करवा दिया कि 15 अगस्त आने वाला है, थोड़ा सा भक्ति, देशभक्ति उसी महीना में न जागता है सब लोग। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये रे ऑफ लाइट, क्योंकि एटमॉस्फेयर का डेंसिटी वैरी कर रहा है, तो ये हमारे आंखों में क्या होगा, ये बेंड करके आएगा मेरे बच्चे, बेंड करके। ठीक, क्यों? डेंसिटी वैरी कर रहा है। ओके, अब क्या होगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि बेंड कर कर यदि रे कोई आंखों में आ रहा है,
तो हमारे आंख में ये एबिलिटी नहीं है कि वो बेंडिंग लाइट के पास को समझते हुए वो समझे कि सोर्स कहां। नहीं, इतना हमारे आंखों में शक्ति नहीं है। हमारा आंख इल्यूजन में पड़ जाता है, वो उसके सीध में समझता है कि सूर्य। ओके, सूरज तो है नीचे और हो गया, आपको इमेज दिख रहा है। ये करीब 2 मिनट ऐसा स्थिति होता है, 2 मिनट। यानी जस्ट जो सनराइज आप देख रहे हैं, दैट इज एक्चुअली इमेज ऑफ सन। ओके, अब अपने आप घर में बोलेंगे ना ये बात। और ऐसी ही स्थिति होती है सनसेट में कि हॉरिजॉन के नीचे सन चला गया है ना, लेकिन क्या है यहाँ, ये रे आता रहेगा इसके पास बेंड कर कर, और ये इसके सीध में देखे, यानी डूब गया। हमारे सूर्य भगवान डूब गए हैं, सूर्यास्त हो गया, लेकिन इमेज 2 मिनट और दिख रहा है। यानी 4 मिनट आप इमेज देखते हैं सन का, है ना जी। फिर एक बार जय हिंद बोलवाएंगे, फिर नींद आ रहा है। तो फोटो ड्यूरेशन ऑफ लाइट, यानी जितने देर तक आपको सन का लाइट मिलता है, एक्चुअल सन के द्वारा लाइट जो मिले, उससे कितना मिनट ज्यादा आपको ओवरऑल मिलता है, बोलिए। 4, वेरी गुड, 4 मिनट, यानी 4 मिनट सोचो खेला है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो तो 4 मिनट कम हम लोग सूर्य देखेंगे। ओके माय डियर, ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग? एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनलाइट नहीं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। गुड, डिलेड ओके। तो कल जरूर मेरी तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप सूर्य दर्शन करें सब। ओके, और डेली कौन है ये, कौन है नाम बताओ। सुबह का कि दोपहर का? दोपहर, सुबह का मतलब 5:30 बजे का। अरे वाह, क्या नाम बताया? 4:40 में उठने वाला? अरे अमृत निराला, अगर तुम ऐसा काम कर रहा है तो रियली यू आर अमृत। ओके, जानते हो सुबह उठोगे ना, सच्ची बात, फ्रेशनेस बहुत रहेगा आपको। आप थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए और उसी समय स्नान भी कर लीजिए, आपको दिन भर ताजगी रहेगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ऐसे आज मैंने स्नैप पे लिखा था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। तो आगे मैं बढ़ जाता हूँ, और हाँ आगे मैं बढ़ जाता हूँ टॉपिक ना, ये मैं थोड़े कह रहा हूँ कि आज क्लास ओवर हो गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा जिसको कहते हैं रेले स्कैटरिंग लॉ। रेले 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 स्कैटरिंग लॉ, स्कैटरिंग लॉ। ओके, रेले स्कैटरिंग लॉ। रेले क्या बताए हैं कि स्कैटरिंग का जो फेनोमेन, कोई बताएगा ये रेले स्कैटरिंग लॉ क्या है? आजकल रौनिक कुछ नहीं बोल रहा है, बड़ा चुप चुप रहता है रौनिक। हाँ, हमको तो कुछ दिन पहले लगा कि रौनिक कब क्लास नहीं करता है क्या। स्कैटरिंग बहुत अच्छा बच्चा है। Scattering is proportional to force power of wavelength. Inversely proportional to force power. Okay? मतलब जिस कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा बिखरता है। ठीक, तो आप बताइए। हाँ, ब्लू हुआ, वायलेट हुआ। तो सच्ची बात है कि स्काई का ब्लू होना के पीछे यही फंडा है, स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग ये फंडा है। इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब के मॉलिक्यूल, और जब वो सन के लाइट उससे टकराते हैं तो होता क्या है कि लाइट वहां स्कैटर कर जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आप समझिए कि जो हम लोग को एक फीलिंग आ जाती है वो आ जाती है कि जैसे ये लाइट हुआ, ये पार्टिकल, और यहाँ से रे ऑफ लाइट टकराया, ऐसे बिखर गया। यही दिमाग में आता है बात, है ना? यही आता है। हाँ, लेकिन एक्चुअल में बात कुछ और है। कौन बोला यस सर? ऋषभ। तो तुम जानता है क्या ऋषभ? यस सर बोला। ऋषभ बोला गया कि बोलना है यस, तो वही हो गया। हाँ हाँ। तो आ, होता ये है एक्चुअली। समीर भाई लगता है नहीं है क्लास में, है ना समीर? नेट खत्म हो गया होगा। तो देखो ना, हाँ, अमीर अमीर का भी मत बोलो भाई, तो सब ये सब वो देखो, एक्चुअली एक्चुअली सुनो, एक्चुअली ये बात मुझे टोकने का मन किया था, ठीक है ना? चलो ठीक है, समझा रे साहब। तो जब आदमी को कुछ बोस्टिंग वर्ड समझते हो? बोस्टिंग, या सर बोल दिया, समझा है ही नहीं। देख लेना डिक्शनरी में। हाँ, तो देखो होता क्या है। हाँ,
हाँ ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, थोड़ा ज्यादा नहीं, अभी ज्यादा नहीं बात करेंगे, ओके, थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई चाहिए, ठीक है, नो बातचीत। ऐसा कोई है ना बच्चा? कोई नहीं है, सर ऐसा कहाँ पर